बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी आपकी नीयत साफ़ हो, रब ताला की मदद आपके साथ हुआ करती है और मंजिल आसान हो जाती है। और ऐसा ही होता है हर मरतबा इमरान खान के मामले में कि उनके मुखालफिन उनको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अपने लेने के देने पड़ जाते हैं। और जब जब पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और हैंडलर्स और शोहरतकार इमरान खान पर थूकते हैं, उनका थूका उनके मुंह पर ही जा गिरता है। और वो तमाम बड़े एंकर, बेले कलम निगार और मुलाजम साफ़ी जिस वक्त इमरान खान के ऊपर आज हाजरा खान की जाली किताब के बाद इमरान खान पर बेबुनियाद और घटिया इल्ज़ामात लगा रहे थे, साबिक सदर आसिफ जरदारी के हवाले से एक ऐसी वीडियो, बल्कि शर्मनाक वीडियो कहना चाहिए, वो वायरल हो गई कि जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम के कानों से धुएं निकल गए। ये शर्मनाक वीडियो आपको दिखाने और आपके सामने रखने से पहले इस शर्मनाक वीडियो का बैकग्राउंड रखना आपके सामने आज हद ज़रूरी है। हामिद मीर हमेशा से एक बड़ा एंकर, वेला कलम निगार और मुलाजम साफ़ी और हमेशा से आसिफ जरदारी के करीब समझे जाते हैं जनाब। और जब भी आसिफ जरदारी ने अपना कोई एजेंडा बेचना हो, हामिद मीर ही का वो इंतखाब भी करते हैं, हामिद मीर का वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो जनाब, इससे पहले कि इस शर्मनाक वीडियो की तफसीलात आपके सामने रखें कि जिसने आसिफ जरदारी के चेहरे से नकाब खींच डाला है, जनाब जरदारी साहब ने हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू को लेकर ये बातें शुरू कर दी गई कि जरदारी और बिलावल के दरमियान हैं इख्तलाफात। और फिर यह खबर भी सामने आई इसी दौरान के इसी शर्मनाक वीडियो के वायरल होने के बाद कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके बाद फिर आसिफ जरदारी भी जो हैं वो दुबई की जानिब रवाना हो गए। फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बयान भी आया। वजह क्या? वही शर्मनाक वीडियो बनी। पहले वो शर्मनाक वीडियो आपको दिखाएंगे, फिर इसकी वजूहात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि शर्मनाक वीडियो जब सामने आ गई और फिर ये भांडा फूट गया कि जनाब आसिफ जरदारी कितने पाकबाज सियासतदान हैं। मगर इससे पहले डॉट्स कनेक्ट करने के लिए चंद अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इसी हवाले से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बड़ा गहरा तल्लक है इन तमाम तर चीज़ों के साथ। आप देखिए कि एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ एक बाकायदा तौर पर घटिया और गलीज एक प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और क्योंकि ये वाज़ेह हो गया है कि अब इमरान खान को रोकना मुश्किल नहीं रहा, आवाम के जहनों से निकालना मुश्किल नहीं रहा, इसलिए एक मरतबा फिर उसी किस्म के हरबे जो कि 70 की दहाई में भुट्टो के ख़िलाफ़ और 90 की दहाई में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, एक बार फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के खुफिया हाथों, हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से, बल्कि ज़्यादा बेहतर यह होगा कि कहा जाए नाम लेकर के नून लीग की जानिब से और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, क्योंकि माजी में ये गठजोड़ नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का इसी किस्म के इल्ज़ामात को पहले भी लेकर आता रहा है। चाहे तो उन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो पर लगाए, जुमैमा खान के ऊपर भी लगाए। उसके बाद फिर 2018 के इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि किस तरह से एक किताब और भी जनाब जुमैमा खान की भी सामने आई और अब भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मैंने कहा ना कि ये इमरान खान को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका थूका इनके मुंह पर ही आ गिरता है। और ख़बर कुछ यूँ है जनाब के पहले आसिफ जरदारी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया, 3 और 4 पीज़, यानी पीपल्स पार्टी 3 पी वाली और 4 पी वाली, उसका वो फ़र्क बताते हैं। और फिर इस इंटरव्यू के बाद बिलावल अचानक दुबई रवाना हो जाते हैं, अपनी डीपी भी चेंज करके, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो बिलावल के कंधों पर हाथ रखी हुई हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि वो जनाब हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि 3 पीज़ और 4 पीज़ के दरमियान फ़र्क है, बाप बाप होता है और जो पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी उसे टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल को नहीं बल्कि मेरे पास है, और बिलावल को जो टिकट जारी होगा इस पर भी दस्तखत आसिफ जरदारी के होंगे। फिर वो कहते हैं कि बिलावल अभी ज़ेर तरबियत है, नई पौध की सोच यही है कि बाबा को कुछ नहीं पता। और फिर इस इंटरव्यू के कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी प्रोफाइल पिक्चर तब्दील कर देते हैं। नई तस्वीर में वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिलावल के कंधों पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है, जैसे बिलावल ये कहना चाह रहे हों कि मेरे पास माँ है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी उसके बाद जो है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दुबई रवाना होते हैं। और दूसरी जानिब फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक कौमी असम्बली की रुकन जो है नफीसा शाह, वो कहती हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयानिए से वो इख्तलाफ करती हैं कि सियासत में नौजवानों और तजर्बाकार सियासतदानों का इम्तजाज होना चाहिए। पहले ये बयान आता है,
अच्छा, उसके जनाब फिर उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि बिलावल निजी मसरूफियात के बायस दुबई गए हैं और बाप बेटे में इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। ये पीपल्स पार्टी बयान जारी करती है। फिर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जनाब जो है वो ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है और बिलावल दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल करके दुबई पहुँचे हैं। फिर शाजिया मरी कहती हैं कि बिलावल निजी मसरूफियात की वजह से दुबई गए हैं, लेकिन फिर इसी दौरान वो शर्मनाक वीडियो भी वायरल होती है, वो भी आपको दिखाते हैं और फिर उसकी वजूहत आपको बताते हैं। फिर वो कहती हैं जनाब दुबई जाते रहते हैं, कोई ख़ास वजह नहीं है और वापस आएंगे तो 30 नवंबर को कोयटा में फिर खिताब करेंगे। और इससे पहले भी इस किस्म की कुछ खबरें आई थी सामने मीडिया के ऊपर कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन उस वक्त एक और मौक़िफ़ भी सामने आया था। हम भी उसी मौक़िफ़ ही के हामी रहे माजी के अंदर भी। अब भी एक डिफरेंट एंगल आपके सामने रखते हैं कि बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ये थिएटर लगाने की कोशिश करती है। आसिफ जरदारी क्योंकि इस वक्त अवाम की नज़रों के अंदर उस तरह से मकबूल, बल मकबूल क्या कहना चाहिए, इंतहाई गैर मकबूल, लोग उन्हें वोट देने को, पीपल्स पार्टी के वोट देने को तैयार नहीं। तो बिलावल भुट्टो इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी से हट कर एक बयानिया जो है वो अपनाने की कोशिश के अंदर मसरूफ़ हैं कि शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि 3 करोड़ से ज़ायद वोटर ऐड हो चुके 2018 से 2022 के दरमियान, जो कि 95% इमरान खान के वोटर हैं। आप इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए कि जो नए वोट आए हैं वो किसको वोट करेंगे। ऑब्जर्वेशंस है आपकी ऑब्जर्वेशन भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारी ऑब्जर्वेशंस भी वही यही है। मैं इस्लामाबाद में यहाँ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ और नौजवानों की जो तकरीबन 99% जो तादाद है, जब भी पॉलिटिकल हवाले से उनके ऊपर बात होती है, एक डिबेट होती है, तो हमेशा वो इमरान खान और इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के बयानिए के साथ बिल्कुल खड़े हुए नज़र नहीं आते। इस बात का शायद इदराक हो गया बिलावल भुट्टो को भी और वो थोड़ा सा एक फ़ासला इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। ये एक राय है और इसके लिए वो आसिफ जरदारी से इख्तलाफात की जो ख़बरें हैं वो फैलाई जाती हैं ताकि किसी तरीके से नौजवानों का वोट जो है वो हासिल किया जाए। फिर जनाब आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद से दुबई रवाना हुए और अब थोड़ी देर पहले ये इत्तलात है कि जनाब वो वहाँ पर अपने अहल खाना से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पहुँचे। उनकी खाला यानी उनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहन सनम भुट्टो और इसके साथ साथ जनाब अली जो उनकी दोनों बहनें हैं बख्तावर और आसफ़ा, वो भी वहीं पे हैं, दुबई के अंदर हैं। बिलावल ने उनके साथ अपनी एक तस्वीर भी जारी की और अब ये इत्तलात हैं कि जनाब वहाँ पर मुलाकात करेंगे वो। और लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो नाराज़ नहीं है कि आसिफ जरदारी जो हैं वो उन्हें मनाने के लिए जाएँ, वो तो अपने एक रूटीन मैटर के सिलसिले में जो है वो दुबई गए हैं। अच्छा, अब इसको हम रोकते हैं यहीं और दीगर जो चंद खबरें हैं वो भी रखते हैं आपके सामने ताकि आपको ये डाट कनेक्ट करने में आसानी हो। इससे पहले कि वो वीडियो हम आपके सामने रखें, वो इंतहाई घटिया और शर्मनाक वीडियो आसिफ जरदारी की कि जिसने पाकिस्तानी अवाम के कानों से जो है वो धुआं निकाल दिया है। पहले हम आपको दिखाएंगे ये बरतानिया में है जनाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर इस वीडियो को जो है वो देखें। ये बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, नाम है जनाब इनका डॉक्टर फैसल, और यहाँ पर ये क्या लेक्चर दे रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये आपने गौर से सुनना है। देख रही हैं। फिर हम इनकी आपकी एक वीडियो आपके सामने रखते हैं इनकी नवाज शरीफ के हवाले से भी, इनका कच्चा चट्टा, और फिर आसिफ जरदारी ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। ये तकरीबन 1 मिनट की वीडियो है, ये देखिए। आप यहाँ राइज कर जाएं, ये देखिए जरा, पाकिस्तान भी राइज कर जाएगा ना आपके साथ साथ। ये दिस इज वन वे टू मूव फॉरवर्ड। द अदर वे इज कि आप रह यहाँ रहे हैं, जहन आपका वहाँ बैठा है। Doesn't make any sense to you. You could say the same for the Jews and the Hindus. If I can please, if I can. अगर आप वही सोचते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मेरा कंसिडर्ड व्यू है, मेरी भी जिंदगी इस काम में गुजर गई। आप वहाँ you feel very strongly what's going on, please go there and try to fix it. There's nobody stopping you. आए कोशिश करें। If you are successful, पाकिस्तान को करें। If you are not, it doesn't matter, you can always come back. But the message should be loud and clear. This is your land that you have chosen. Rise here. वहाँ जो हो रहा है वो करेंगे, नहीं हो रहा ठीक, agree with you, इसमें बहस क्या? ठीक हो रहा होता तो सामने नजर आता, ठीक होना चाहिए, agree? But is this your issue? Is this the issue in your list of priorities? आप यहाँ आए, आप
What's happening right موصوف in کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو پلیز اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجیے گا. کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا ایشو نہیں ہے, آپ زمین چھوڑ آئے ہیں, آپ یہاں ہیں, برطانیہ کے اندر ہیں, آپ کی پریارٹیز کے اندر پاکستان کیوں ہے, آپ یہاں رائز کریں, پاکستان کو چھوڑیں, اور اگر آپ کو دل میں اتنا ہی درد ہے تو وہاں جائیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. شرم آنی چاہیے ان کو کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ سالانہ بنیاد پر لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان بھجواتے ہیں پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے زر مبادلہ کی صورت, وہاں پر اپنے خون پسینے کی کمائی میں سے ان کو یہ اس قسم کا گھٹیا لیکچر دے رہے ہیں. اور دوسری جانب نواز شریف کے ساتھ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اصل میں تاکہ ان کی ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پہنچیں. یہ دیکھیے یہ یہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیے ذرا, یہ دیکھیے ابھی کہ نیریٹو شروع کرے فلاں, یہ دیکھیے ذرا غور سے. یہ موصوف بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے سفیر, لیکن نواز شریف کے ذاتی سفیر بنے ہوئے ہیں جناب, اور انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے بیانیہ کیا بنانا ہے پاکستان کے اندر. جی نظر آیا آپ کو؟ اصل میں یہ ہے وہ معاملات جو ہیں وہ حالات کے جناب, انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اب کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بڑا کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, آپ کو پتہ ہے کس طرح سے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں 2018 کے الیکشن کے اندر بھی واپس آئے, انہوں نے ووٹ ڈالے. اب بھی انہیں ووٹ ڈالنے سے پاکستانی سیاست میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے, لیکن آنا ہے انہوں نے پاکستان اور ووٹ ڈالنے ہیں. آپ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرنا ہے اور بتانا ہے, اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے وائرل بھی کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو پاکستان کے سفیر ہیں یہ بیسیکلی اصل میں کس کی سفارت کر رہے ہیں. پاکستان کی سفارت کی بجائے نواز شریف صاحب کی سفارت کر رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانیوں کو اس بات سے روک رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حالات کے اوپر جو کڑتے ہیں یا وہاں پر جو پاکستان کے حالات خراب کرنے والوں کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں. اصل میں دکھ درد ہے جناب انہیں اس بات کا, اور اس دکھ درد ہی کی وجہ سے وہ نواز شریف کو مشورہ دینے بھی وہاں پہنچتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا بیانیہ اپنائیں, اور اس کے بعد پھر وہ پاکستانیوں کو ایک نام نہاد لیکچر بھی دیتے ہیں, اور اس لیکچر کے اندر تو بابا وہ نہ انہیں تھے. یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جناب, پاکستان کے معاملات کے ساتھ آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے, آپ یہاں خود آ گئے ہیں, اپنی مرضی سے آپ نے یہ زمین چوز کی ہے, تو آپ ان ایشوز کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں جو پاکستان میں ہو رہے ہیں, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. یہ ہے سوچ ان کی, یہ ہے سوچ ان کی. اور اب آصف زرداری کی وہ انتہائی شرمناک ویڈیو میں آپ کو دکھانے, آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, کہ جس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آصف زرداری صاحب ہے کون جو بڑے پاک باز سیاستدان بنتے ہیں. غور سے دیکھیے, سمجھیے, اس کو سمجھیے, پھر اس پر کمنٹ بھی کرتے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں اچھا جو ان کی جو نئی پود کی جو سوچ ہے نا, وہ تو بابا نہ تھے. آپ نے نہیں سنا, یہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بابا کو, آپ کو تو آتا کچھ نہیں, میرے کو آتا ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, وہ اپنے دفتر میں اپنے دواخانے میں جاتے تھے, اور وہ ایک کسائی ان کے پاس آتا تھا, اس کی آنکھ میں ہڈی تھی, تو اس کی ملم پٹی کر کے آ جاتے تھے. بیٹا جوان ہو گیا, وہ باہر سے پڑھ کے آیا, اس نے آ کے ایک دن وہ گیا, اس نے وہ ہڈی نکالی اور دوا کی, اور واپس آ کے کہا کہ بابا آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے, میں نے تو ایک دن میں آپ کا مسئلہ سالو کر دیا. اس نے کہا بیٹا ہوں رات دا تو دال کھائیں, گوشت نہیں آنا. تو دوستوں کو, بچوں کو یہ سوچ بڑی دیر سے آتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے. یہ سوچ بڑی دیر سے آتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے. آپ نے سنا وہ کیا فرما رہے ہیں. اور یہ وڈے اینکر ویلے قلم نگار اور ملازم صحافی احمد میر صاحب آگے سے انتہائی شرمناک انداز میں ہوں کر رہے ہیں, ہوں. شرم آنی چاہیے. ان کے سامنے ایک شخص بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ ایک حکیم ایک شخص کا علاج اس طرح سے کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر ہڈی تھی, اور بجائے وہ اس ہڈی اتارنے کے وہ اسے دوائیاں دے رہا تھا, مرم پٹی کر کے آ رہا تھا. بیٹا باہر سے پڑھ کے آ گیا, ایک دن وہ وہاں پہ گیا, اس نے اس کی آنکھ میں سے ہڈی نکال دی, اس کو دوائی لگا دی, اور واپس آ کے بتایا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, دیکھیے میں نے تو اس کا مسئلہ سالو کر دیا ہے ایک دن کے اندر, یعنی وہ اس کا میں نے علاج کر دیا جس کا آپ علاج نہیں کر رہے تھے. تو باپ یہ کہتا ہے کہ پھر تم کل سے اب گوشت کی بجائے دال کھایا کرو گے. یہ انتہائی گھٹیا سوچ سنی ہے آپ نے, کہ وہ علاج اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ تو تکلیف کے اندر رہے, لیکن یہ
دال نہ کھائیں یہ گوشت کھاتے رہیں. گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کے مسائل حل کر دیے تو پھر آپ کو کون پوچھے گا. یہ اختلاف وہ بتا رہے ہیں بلاول کے درمیان اور اپنے درمیان کہ میں اس لیے عوام کے مسائل حل نہیں کرتا کہ کل میرے پاس کون آئے گا. اور آگے سے انتہائی شرمناک انداز میں وڈا اینکر، ویلا کالم نگار اور ملازم صحافی حامد میر بجائے کچھ سوال اٹھانے کے ہنس رہا ہے اور ہوں کر رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان کو اس قسم کی سوچ اور اپروچ کے اوپر. اور ذرا سوچئے کہ یہاں پر زرداری کی بجائے اگر عمران خان صاحب ہوتے تو حامد میر صاحب کا کیا رویہ ہوتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.